हेलो गाइस, वेलकम टू डीएसएम देशवाल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले भाई भारत के प्रमुख बांध यानी कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, कितनी ऊंचाई है, कितनी उसकी लेंथ है, भाई सारी चीज़ें आज क्लियर करेंगे एक एक करके। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं भाई बांध के बारे में थोड़ा सा। तो गाइस बांध क्या होता है भाई? एक अवरोधक यानी कि एक अवरोध को, जैसे किसी चीज़ को रोकना, यानी कि बांध होता है भी जो पानी आता है पीछे से बहकर, उसको रोकना। एक बहुत ही बड़े जलाशय का मतलब वहाँ पर निर्माण होता है भी, जिसमें वो पानी मतलब कि इकट्ठा हो जाता है, रुक जाता है, और उस पानी को मतलब ज़रूरत के अनुसार ही आगे जाने दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा पानी भी नुकसानदायक होता है और कम पानी भी। तो क्या भाई इसको ज़रूरत के अनुसार बहाते हैं, और वहाँ पर क्या भाई जो बांध बनाए जाते हैं, इससे मतलब कि बिजली की आपूर्ति, जल की सिंचाई या फिर पीने के पानी की जो भी समस्याएं हैं उनको धीरे धीरे मतलब कि ये काम में लाते हैं। तो क्या भाई जल को बहने से रोकता है, यानी कि बांध एक अवरोध होता है भाई, सिंपल लैंग्वेज है जो आपकी। तो देखिए वो क्या है भाई, जल को बहने से रोकता है और एक जलाशय बनाने में मदद करता है। जलाशय यानी कि बहुत बड़ा तालाब भाई बनाने में क्या ये मदद करता है, और इससे बाढ़ आने से तो रुकती है। और जमा किया गया जो जल होता है हमारा, क्या होता है उससे जल विद्युत यानी कि बिजली बनाई जाती है। पेयजल की आपूर्ति यानी कि पीने के पानी की जो आपूर्ति होती है वो की जाती है। नौवहन आदि में सहायक होती है। यानी कि गाइज ये सभी काम क्या होते हैं, बांध का जो पानी होता है उससे किए जाते हैं। तो देखिए गाइज बांधों के प्रकार, कितने प्रकार है भाई बांधों के भी कई प्रकार हैं। अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरह के बांध बनाए जाते हैं। बांध के निर्माण तथा अभिकल्प में उपयोग की गई जो सामग्री होती है, बांध पर आधार पर बांध कई प्रकार के होते हैं। एक बांध द्वारा कितना पानी उठाया जाए, यानी कि उसका लोडिंग कितना होगा, कितना बड़ा वो बनाना है, कितनी उसकी मतलब पावर होगी, उसके हिसाब से वहाँ पर क्या भी जो मतलब अभियंता होते हैं वहाँ के, वो मतलब मॉडल तैयार करते हैं कंप्यूटरों के द्वारा, और उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं भी यहाँ पर मतलब किस मतलब जगह के हिसाब से देखते हैं ना भी, किस जगह पे कौन सा बांध बनाया जा सकता है, कितनी उसकी लेंथ ले जा सकती है, और मतलब जो भी सामग्री है, टेम्परेचर है, उसके हिसाब से क्या होता है गाइज, बांध का जो अभियंता होते हैं उसके मतलब एक किस्म के मिस्त्री लगा लो, जो इंजीनियर बोल सकते हो आप इनको। तो क्या होते हैं भाई वो एक किस्म से उनका, तो क्या तभी वो जांच पड़ताल करके जगह का जांच पड़ताल करके उसके हिसाब से सामग्री तैयार करते हैं। मतलब सामग्री कैसी चाहिए, यहाँ पे कैसा वहाँ का टेम्परेचर होगा, सभी चीज़ों को देखकर वो बाद में डिसीजन लेते हैं भी यहाँ पर किस प्रकार का बांध बनाया जाना चाहिए। तो गाइज ये जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र वहाँ पर अलग टाइप के बांध बने हुए, जो मैदानी क्षेत्र वहाँ पर अलग। तो ये कुछ बांध के वो हैं भाई अलग अलग तरीके। तो देखिए गाइस बांध आवश्यकता के अनुसार कई तरह के हैं। गुरुत्व बांध, तटबंध बांध और चाप बांध। अभी मैंने बताया था, अभी जैसे पहाड़ी इलाकों में अलग तरह का कोई बांध बना होगा, वहाँ की सामग्री कुछ और मटेरियल तैयार की मतलब होगा उसमें। और जो तटबंध बांध होते हैं भाई जो हमारे भारत के क्षेत्र हैं, राज्य हैं, जो मतलब कि समुद्री सीमाओं से लगते हैं। तो गाइस देखिए ये हैं जो कई तरह के बांध आवश्यकता के अनुसार बनाए गए हैं। ये गुरुत्व बांध, तटबंध बांध और चाप बांध। और अभी देखिए गाइस जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है और विशाल, यानी कि ऊंचा और विशाल, इसकी क्या भाई हाइट जो सबसे ऊंची है भारत में, वो भी टिहरी बांध हमारा। और कहाँ पर है ये भाई? उत्तराखंड में जो भागीरथी नदी है उसके ऊपर ये बनाया गया है। टिहरी बांध जो है हमारे एशिया का दूसरे नंबर का ऊंचा बांध है भाई। क्या भाई ये दूसरे नंबर का ऊंचा, हाइट में ऊंचा है भाई ये। और दुनिया में क्या भाई ये 8वें नंबर पर मतलब सबसे ऊंचा है। क्या भाई ये दुनिया में 8वें नंबर का सबसे ऊंचा बांध है हमारा टिहरी बांध। और भाई इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, वो 857 फीट इसकी क्या है भाई ऊंचाई है। और 260.5 मीटर, मतलब कि ये फीट में थी और इसको मीटर में नाप दिया भाई, 260.5 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई बनती है।
और जो इसकी लंबाई है वो है 575 मीटर। देखो गाइज, हाइट इतनी है 857 फीट और जो इसकी लंबाई है वो है 575 मीटर। और इससे जो बिजली की आपूर्ति की जाती है, उत्पादन किया जाता है भाई, वो है 2400 मेगावाट बिजली का इससे उत्पादन होता है। नेक्स्ट गाइज, सरदार सरोवर बांध भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। यानी कि ये भारत का सबसे बड़ा है और दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बांध कौन सा भाई? सरदार सरोवर बांध। अभी आप सोच रहे होंगे भी उसको बड़ा बोला था टिहरी बांध को। गाइज, उसको बड़ा नहीं बोला, उसको ऊंचा और विशाल बोला गया है। तो क्या है ये, वो हाइट में ऊंचा है और ये लंबाई में, यानी कि जो लंबाई में है तो उसको बड़ा बोलेंगे। सरदार सरोवर बांध क्या है भाई? भारत का सबसे बड़ा बांध है और दुनिया का दूसरे नंबर पर बड़ा बांध है ये। तो देखिए गाइज, जो ये सरदार सरोवर बांध हमारा, ये क्या भाई? दूसरा बड़ा बांध है दुनिया का और गुजरात में वडोदरा जिले के दभोई में स्थित है। ये कहाँ पर है भाई? ये गुजरात में वडोदरा जिले के दभोई में स्थित है ये सरदार सरोवर बांध। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 138.68 मीटर। 138.68 मीटर ये तो इसकी हाइट है, यानी कि इसकी ऊंचाई है। और जो इसकी लंबाई है वो है 1210 मीटर। कितनी भाई इसकी लंबाई? 1210 मीटर। यानी कि आप इसकी हाइट से अंदाज़ा लगा लोगे भाई कौन सा विशाल या ऊंचा बांध है। तो टिहरी बांध इसके मुकाबले ऊंचा है और जो इसकी लंबाई है सरदार सरोवर की वो इससे ज़्यादा है टिहरी बांध से। यानी कि ये तो लंबा बांध है और वो ऊंचा बांध है। दुनिया के सबसे लंबे बांधों में एक हीराकुंड बांध भी है भाई, जो दुनिया के सबसे लंबे बांधों में आता है। और कहाँ भाई? ये ओडिशा के संबलपुर में है। महानदी पर इसको बनाया गया भाई हीराकुंड। यानी कि हीराकुंड में भी डै है और ओडिशा में भी डै है। यानी कि डै से आप अंदाज़ा लगा लेना भाई ये दोनों कहाँ पे है। आपस में इनका कनेक्शन बन गया भाई डै का। और भाई इस बांध की जो लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। कितनी भाई इसकी लंबाई? 26 किलोमीटर। और जो देश का सबसे लंबा और दुनिया के लंबे बांधों में से एक है। यानी कि इस सरदार सरोवर के बांध किसका नंबर है भाई? हीराकुंड बांध का, जो कहाँ भी? ओडिशा के संबलपुर में महानदी पर ये बना हुआ है। और 1956 में इस बांध में, मतलब इस बांध से सिंचाई की ज़रूरतों को काफ़ी बेहतर तरीके से पूरा किया जाता था भाई। क्या भाई इसका मतलब कि ज़रूरत क्या थी? इसकी सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था इस बांध का हमारा। तो देखिए गाइज, ये कुछ बांध हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनके नाम हैं, कहाँ पर ये बने हुए हैं, किस राज्य में स्थित हैं, ये सभी अब पढ़ेंगे हम। देखिए बांध का नाम है गाइज टिहरी बांध। कहाँ बना हुआ है भाई? अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था भाई, ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है उत्तराखंड में। यानी कि उत्तराखंड राज्य है और प्रताप नगर जो जगह का नाम है, जिला है या कोई गांव है भाई, वहाँ पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट है गाइज भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध के बारे में मैंने बताया गाइज, कहाँ किसने मतलब इसको बनवाया है? सर छोटू राम जी इसके जनक बोले जाते हैं या इसके मतलब बनवाने वाले। सतलुज नदी पर ये बने हुए हैं बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ भाई? ये हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है गाइज सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। कहाँ है ये? नर्मदा नदी पर, राजपीपल गुजरात में। कहाँ? नर्मदा नदी पर, गुजरात में। नेक्स्ट है भाई नागार्जुन बांध, यानी कि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, गुरुजला आंध्र प्रदेश में। कहाँ भाई? ये आंध्र प्रदेश में, गुरुजला जगह का नाम है भाई ये। लखवार बांध यमुना नदी पर। गाइज यमुना नदी का बांध शायद नहीं आया है और लगता है अभी मतलब जो सेट के या सीईटी के पेपर होने वाले हैं उनमें ये मतलब पूछा जा सकता है। तो लखवार बांध है हमारे यमुना नदी पर, देहरादून में, उत्तराखंड है जो, वहाँ पर है ये। इडुक्की या फिर आर्च बांध, इडुक्की या आर्च बांध है भाई पेरियार नदी पर। भैया पेरियार नदी पर तोडुपुल्लई केरल में। गाइज कहाँ है? तोडुपुल्लई केरल में। नेक्स्ट गाइज पकाल बांध, ये वाला पकाल बांध है मरुसुधर नदी।
तो ये भाई पेरियार नदी तोडुपुलई केरल। भाई पकालदुल बांध है जो वो है मरुसूदर नदी पर। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ जगह का नाम है, जम्मू कश्मीर राज्य का नाम है, कंफ्यूज मत होना। और जो नदी का नाम है वो है मरुसूदर, नदी का नाम है भाई मरुसूदर पकालदुल बांध। नेक्स्ट है श्री सैलम बांध, कृष्णा नदी पर। देखिए श्री कृष्णा, देखिए सारे के सारे भगवान के नाम से रिलेटेड हैं, तो श्री कृष्णा यानी कि श्री सैलम आ जाए जहाँ पर श्री कृष्णा नदी पर है। और क्या भाई ये नंदी कोटकूर आंध्र प्रदेश। नंदी कोटकूर क्या भाई जगह का नाम है और आंध्र प्रदेश राज्य में ये बना हुआ है। रंजीत सागर बांध, क्या भाई रंजीत सागर बांध, र से रंजीत र से रवि, कहाँ पर है भाई पठानकोट पंजाब। जगह का नाम है भाई पठानकोट और पंजाब में ये बना हुआ है रंजीत सागर बांध। बगलीहार बांध, ये कहाँ भाई चेनाब नदी पर। बगलीहार है भाई चेनाब नदी पर। रामबाण यानी रामबाण जगह का नाम है, जम्मू कश्मीर राज्य का नाम है। नेक्स्ट है चेमाराई बांध। चेमाराई बांध भी है जो वो भी रवि नदी पर बना हुआ है। भटियात हिमाचल प्रदेश में। कहाँ भी ये भटियाल हिमाचल प्रदेश में। गाइज ये रवि नदी ऐसा नहीं है भी पंजाब में ही है, क्योंकि बहती हुई ये क्या भाई हिमाचल की ओर भी जाती है, तो क्या ये अलग अलग जगह पर बांध बनाए गए हैं। चेरू ठोणी बांध, क्या भाई ये चेरू ठोणी नदी पर ही बनाए गए हैं। इसमें तो मतलब सेम ही जगह से भी नदी है और बांध का भी नाम सेम ही है, चेरू ठोणी। और तोडुपुलई केरला। गाइस ये तोडुपुलई पहले भी आ चुका है, इडुक्की, तो आप नाम से आइडिया लगा लेना, ये कंफ्यूजिंग नेम है जो इडुक्की चेरू ठोणी, ये कहाँ पर है भाई केरला में। नेक्स्ट गाइस पांग बांध, कहाँ भाई ये 20 नदी पर बना हुआ है, गोपीपुर हिमाचल प्रदेश में। गोपीपुर जगह का नाम है भाई और ये हिमाचल प्रदेश में है, 20 नदी पर पांग बांध। नेक्स्ट है जमरनी बांध। जमरनी बांध कहाँ भाई ये गोला नदी नैनीताल पर। कहाँ भाई नैनीताल उत्तराखंड में, नैनीताल में ये बना हुआ है जो जगह का नाम नैनीताल। नेक्स्ट है सुबनसिरी लोअर बांध। क्या भाई सुबनसिरी लोअर बांध। देखिए गाइज सुबनसिरी बांध का भी नाम है और नदी का भी नाम है, और जो जगह है वो भी सुबनसिरी ही है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें मतलब कन्फ्यूजिंग वाली कोई बात नहीं है, सारे के सारे सेम नाम है, जगह भी, नदी भी और बांध भी। तो सिर्फ एक राज्य का नाम आपको याद करना है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है गाइज रामगंगा बांध। देखिए ये रामगंगा नदी पर ही बना हुआ है और ये कहाँ भी लैंसडौन उत्तराखंड में। लैंसडौन जगह का नाम है और राज्य का नाम है जो हमारा उत्तराखंड में ये रामगंगा बांध बना हुआ है और नदी भी रामगंगा ही है। तो गाइज कुछ नाम तो सेम ही है, जो बांध का नाम और नदी का नाम सेम है भाई, इसमें मतलब कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। ये कक्की बांध है या फिर नगी बांध है, सॉरी नगी अलग है, कक्की बांध है, सॉरी नगी अलग है। कक्की बांध है जो कक्की नदी पर ही बना हुआ है। कक्की यानी कि केरल, ट्रिपल क है भाई, कक्की बांध कक्की नदी और केरला में ये बना हुआ है, रानी जगह का नाम है भाई। और है भाई नगी बांध, नगी नदी पर बना हुआ और जमुई बिहार में। कहाँ भाई ये जमुई बिहार में नगी बांध है और नगी ही नदी है, जमुई बिहार में ये बना हुआ है। नेक्स्ट गाइज सलाल रॉकफिल एंड कंक्रीट बांध। क्या भाई रॉकफिल एंड कंक्रीट बांध, ये चेनाब नदी पर बना हुआ है, गुलाबगढ़ जम्मू कश्मीर में। कहाँ बना हुआ भाई ये चेनाब नदी है जो गुलाबगढ़ जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट गाइज लख्या बांध। लख्या बांध है लख्या होल नदी पर। कहाँ भाई ये लख्या होल नदी पर। देखिए गाइज बांध का भी नाम सेम है और नदी का भी नाम क्या है सेम ही है। मूदिगेरे कर्नाटक। कहाँ भाई ये मूदिगेरे कर्नाटक में ये बांध जो है बना हुआ है। नेक्स्ट गाइज सोलियर बांध। सोलियर नदी पर ही ये बना हुआ है, पोलाची तमिलनाडु। कहाँ भाई ये पोलाची में तमिलनाडु जो मतलब हमारा राज्य है वहाँ पर ये बांध
बना हुआ है। नेक्स्ट है कोयना बांध है, कोयना ही नदी का नाम है। गाइस देखिए बहुत से मतलब बांध क्या भाई सेम वही नदी है जो मतलब कि बांध का नाम है, नदी के नाम पर ही बांध का नाम रखा गया है। तो गाइस कोयना बांध कहाँ भी कोयना नदी पर ही है। और जो पतन है वो जगह का नाम है महाराष्ट्र में। पतन है भाई जगह का नाम, कहीं वो दूसरे वाला पतन समझ जाओ। नेक्स्ट गाइस ईदम लयर बांध, यह ईदम लयर नदी पर ही है। ईदम लयर बांध है जो ईदम लयर नदी पर है। और देवी कोलम केरला में, कहाँ भी ये देवी कोलम जो है जगह का नाम है और केरल क्या है राज्य का नाम है हमारा। नेक्स्ट गाइस हमारा सुपा बांध, कौन सा भाई सुपा बांध है और कहाँ भी ये काली नदी पर, काली नदी पर जो है ये बांध बना हुआ है। और देखिए सुपा जगह का ही नाम है, यानी कि जगह के नाम पर ही बांध का नाम रखा गया है। कोई तो जगह के नाम पर रखा हुआ है, किसी का नदी के नाम पर ही बांध का रखा हुआ भी नाम। और देखिए कहाँ पर है ये हमारा कर्नाटका में, भाई ये है हमारा सुपा बांध जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट भाई करजन बांध, करजन नदी पर ही बना हुआ है, राजपीपला गुजरात में। गाइस राजपीपला गुजरात में पहले भी एक बांध आ चुका है तो ध्यान रखिएगा। करजन नदी पर कौन सा बांध है भाई करजन बांध ही है। तो गाइज ये थे कुछ इम्पोर्टेंट बांध जो आज हमने आपको करवाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइज लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।